नमस्कार। मानवता की रक्षा करने में लगे योद्धाओं के अंदर उत्साह भरने और मानवता के दुश्मनों के अंदर खौफ पैदा करने के लिए योगी आदित्यनाथ ही देश को राह दिखाते हैं। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020 को पास किया है वो मानवता के दुश्मनों थूक लीगियों के अंदर अब खौफ पैदा करेगा और उत्साह पैदा करेगा मानवता की सेवा में तत्पर डॉक्टरों, पुलिस कर्मियों, मेडिकल कर्मियों के अंदर, जिनके अंदर बीच बीच में यह भय हो जाता था कि वो सेवा के कर्मों में लगे हैं, बावजूद मानवता के दुश्मन क्यों उनके पीछे पड़े हैं। ऐसे में यूपी सरकार ने, योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार ने देश को फिर एक रास्ता दिखाया है। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यह तय कर दिया है कि इन थूक लीगियों पर अब शिकंजा कानून के द्वारा कैसे कसा जाएगा। वो 19वीं शताब्दी के आखिर में अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाए गए कानून से हट करके यह अध्यादेश जो लाया गया है उसमें अब उनके ऊपर 50,000 से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना होगा। थूक फेंकने वाले अब संभल जाएंगे। यदि जुर्माना भर नहीं पाए तो जेल 7 साल तक का हो सकता है। थूक लीगियों को, जिन्हें लगता था कि थूक फेंकना क्या अपराध है, वो गुटखा खाते हैं वैसे थूक देते हैं किसी सिपाही के ऊपर, किसी डॉक्टर के ऊपर। वो अस्पताल के वार्ड में मल त्यागने वाले, पेशाब करने वाले, महिला डॉक्टरों के सामने में नंगा हो जाने वाले सबके लिए अध्यादेश लाया गया है और इसमें नियम बनाया गया है कि इनको 1 साल से लेकर 7 साल तक की सजा होगी। 50,000 से लेकर 5 लाख तक का जुर्माना होगा। क्वारंटीन तोड़ने पर 3 साल तक की सजा हो सकती है। जो जाते थे ना, गायब हो गए, मौलाना साहब के चेले चपाटे, उन सबको 3 साल तक की सजा हो सकती है। कोरोना योद्धाओं पर हमला करने वालों को 2 से 5 साल तक की सजा हो सकती है, जुर्माना अलग। जो डॉक्टरों पे हमला करते हैं, पुलिस वालों पे हमला करते हैं, इंदौर में, मुरादाबाद में जो तस्वीरें दिखी कि महिलाएं छत से ऊपर पत्थर फेंकते थे, उन पत्थरबाजों को लगता था कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ड्रोन से रिकॉर्डिंग, वीडियो से सबूत जो आएगा तो उन महिलाओं को सलाखों पीछे जाना पड़ सकता है 7 साल तक के लिए। इस अध्यादेश का नाम है महामारी रोग नियंत्रण, उत्तर प्रदेश महामारी रोग नियंत्रण अध्यादेश 2020। अब योगी फिर एक राह दिखाए हैं। वो योगी आदित्यनाथ ही थे जिन्होंने मजदूरों के लिए इस विपदा में नया कानून बनाया, 1,000 रुपये देने का, हर व्यक्ति को, हर भूखे व्यक्ति को अनाज देने का जो रूल बनाया वो यूपी से ही शुरू हुआ है। अब इस विपदा की घड़ी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जो अध्यादेश लाया है वो सीएम और उनके मुख्य सचिव समेत 7 अधिकारियों की अगुवाई में बना है और जिला स्तर पर ये काम करेगा। और सरकार ने यह साफ कर दिया है इससे थूक लीगियों पर किस तरह से नियंत्रण किया जा सकता है। अस्पताल से भागने वालों को 1 से 3 साल तक की सजा हो सकती है। 10,000 से 1 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। मतलब अस्पताल से भागकर यदि आप कोरोना फैलाते हैं, अश्लील व्यवहार करने, आपको याद होगा किस तरह से इन लोगों ने डॉक्टरों के सामने में कपड़े उतारना शुरू कर दिए थे, पेशाब करना शुरू कर दिए थे। इस तरह की अश्लील हरकतों के लिए 1 से 3 साल तक की सजा होगी। 1897 में जो महामारी अधिनियम था उसमें सुधार करते हुए इन पे नियंत्रण करने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने यह बेहतरीन पहल की है। और इस पहल से यकीन मानिए कि खौफ उन तमाम लोगों के अंदर पैदा होंगी जो कोरोना वॉरियर्स के ऊपर हमला करते थे। और ये रूल हर महामारी के लिए आगे भविष्य में भी जो कुछ भी होगा उसके लिए कानून रहेगा, क्योंकि कानून नहीं होने के कारण थूक लीगियों को बहुत फ़ायदा हुआ और बहुत आसानी से भय मुक्त होकर के, चूँकि उनके अंदर कोई भय नहीं था, खौफ नहीं था, थूक फेंकना, डॉक्टरों के ऊपर, नर्सों के ऊपर नंगा हो जाना, क्वारंटाइन से भाग जाना, मल त्याग कर देना, इसके लिए कोई कानून सख्त नहीं था, इसलिए इनके अंदर खौफ नहीं था। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में जब
दंगा के समय में योगी आदित्यनाथ ने सख्त नियम लगाए, जब उन्होंने ये तय किया कि जो सरकारी संपत्ति को नष्ट करेगा उसे ही भरपाई करनी पड़ेगी, कुर्की जब्ती की, यूपी में शांति हो गई, जो सबसे ज़्यादा अशांत रहने वाला प्रदेश था। तो इस कानून से, इस अध्यादेश के बाद से हर उन लोगों के खिलाफ, अपराधी प्रवृत्ति वाले लोगों के खिलाफ खौफ पैदा होगा। खौफ तो बिहार पुलिस के सिपाही के अंदर भी पैदा किया गया। सोशल मीडिया पर आम बात रही कुछ भी कह देने की बिहार, लेकिन ये बात यदि कोई सिपाही वर्दी वाला कहता है तो उसके मायने होते हैं। तनवीर अहमद नामक बिहार पुलिस का एक एएसआई ने खुलेआम योगी के लिए धमकी दी, कहा कि ये जो योगी इस रमजान में हमें मंदिरों से माइक की आवाज़ सुनने नहीं देगा, अजान सुनने नहीं देगा, इस रमजान में हम अजान यदि नहीं सुन पाएंगे, उस योगी की हत्या ज़रूरी है। और सोशल मीडिया पर ये जो ही उसका वायरल हुआ, तनवीर अहमद को नालंदा से अरेस्ट कर लिया गया। योगी पुलिस गाजीपुर के एसपी की टीम नालंदा गई और उस एएसआई तनवीर खान को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार कर यूपी के जेल में भेज दिया गया। ये इसलिए ज़रूरी है, लेकिन कुछ मीडिया ने ये टिप्पणी की कि योगी आदित्यनाथ के ऊपर टिप्पणी करने वाला गिरफ्तार। नवभारत टाइम जैसे कुछ अखबारों ने ये हेडिंग दी। इससे समझ में आता है कि खबरों को कैसे तोड़ा जाता है। वो एएसआई था, वो पुलिसकर्मी था और संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए मौत मांग रहा था सोशल मीडिया पर। धर्मांधता के इसमें अंधा था, इसीलिए आम आदमी से ज़्यादा सख्त कानून उसके लिए ज़रूरी थी। इसीलिए कहते हैं कि यूपी सरकार कैसे योद्धाओं के लिए, मानवता की रक्षा में लगे योद्धाओं के लिए उत्साह की ऊर्जा भर रही है और मानवता के विरोधियों के लिए खौफ पैदा कर रही है, कानून बनाकर, सख्ती करके। बहुत आभार। यदि विश्लेषण आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत आभार आप सबका, बहुत धन्यवाद।